बुरा दिन किसी विशेष व्यक्ति को चुनकर उसके पास नहीं आता। ये किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे या आपके साथ भी। बुरा दिन वो नहीं जो एक बड़े स्तर पर आपकी जिंदगी बदल कर रख दे, बल्कि बुरा दिन वो भी है जो आपको धीरे धीरे उदास करता जाए। यदि किसी दिन आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ आपके विरुद्ध चल रहा है, साथ ही आपको अपनी बुरी किस्मत का आभास हो रहा है, तो सबसे पहले ऐसा सोचना बंद कर दें, बुरा समय किसी का भी आ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे में आप ये सोचकर संतुष्ट हो जाएं कि आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ, और अपने दिल को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ जाएं और कहें कि आज का दिन बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप उस दुख से बचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उस दुख से बचने के लिए संघर्ष करते हैं ताकि आप दुख से बाहर निकल सकें। दुख से निकलने की छटपटाहट में आपके अंदर जोश और जुनून पैदा होता है, और जुनून आपको लगातार मेहनत करने की ताकत देता है। लगातार मेहनत करके आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, और आत्मविश्वास आपको सफलता के शिखर तक ले जाता है। आप इतिहास के पन्नों को खोलकर देख लीजिए, जिसने ज्यादा दुख सहा है वो उतना ही ज्यादा सफल हुआ है, जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सफलता। इस तरह से आपको दुख में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अतः आप दुख में घबराने के बजाय दुख को मुस्कुराकर स्वागत करें और डटकर उसका सामना करें। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। किस्मत की लकीरें खुद बना लो, इसे रोके नहीं, हंसकर गुजार लो। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। छोटी सी है जिंदगी, हंसकर जियो, भुलाकर सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुराकर जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम तय नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम तय कर सकते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलते हैं, पर लोग आपको हृदय से स्मरण करें तो समझ लेना आप उत्तीर्ण हो गए हैं। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे आपकी यात्रा कितनी दर्दनाक एवं कठिन क्यों न हो। किसी के बुरे वक्त में उसका साथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। भावनाएं ही तो हैं जो दूर रहकर भी अपनों को नजदीकियों का एहसास कराती हैं, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच में भी है। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है, इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो हर किसी के जीवन में आता है, इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करने में ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र करना। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म और आईना जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है, अतः हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। हर समस्या का इस दुनिया में हल है, और इसी तरह हर मेहनत का फल भी है।
पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आपकी प्रगति धीमी है या बार बार गलती हो जाती है तो चिंता ना करें, क्योंकि आप उनसे कई गुना आगे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता और मौन रहने से कलह नहीं होती। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं।